और थ्योरी में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। थ्योरी पार्ट आपको मिस नहीं करना है, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, न्यू चीजें होती हैं। जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो आप सभी लोगों को पता है, वो मुझे पता है, इट्स बेस्ट। कैसे? क्योंकि मैं एकदम जीरो से शुरू करता हूं, मैं हाई लेवल तक आपको लेके जाता हूं। और ये मेरी मेथोडोलॉजी है कि मैं सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पे नहीं, साथ के साथ प्रैक्टिस पे भी जोर देता हूं। जो मैं कोर्स बना रहा हूं कि ऐसा इसका लगा लो, बाकी सारी किताब को साइड में कर लो। जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूं एटलीस्ट आपको सिर्फ उतना ही करना है, उसके अलावा ना कोई मॉक टेस्ट, ना कोई बुक, ना कोई स्टडी मटेरियल, ना कोई क्विज, नथिंग, एवरीथिंग इज देयर इन योर शीट। इट्स परफेक्ट। ठीक है भाई, चलिए। द रेडियस ऑफ द बेसिस ऑफ 2 सिलेंडर आर इन द रेशियो 8:15। आपके पास 2 सिलेंडर हैं, उनकी जो रेडियस है R1 और R2, उनकी रेडियस का रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में 8:15। ठीक है। एंड देयर हाइट्स इन द रेशियो 5:4। एकदम प्री लेवल के सवाल हैं शुरू के 20, और उनकी हाइट का जो रेशियो 5:4 है। तो उनके कर्व सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा? दोनों सिलेंडर्स के सीएसए जो है कर्व सरफेस एरिया का जो रेशियो है वो क्या होगा? सिलेंडर 1 और सिलेंडर 2 के कर्व सरफेस एरिया का। तो सभी को पता है कि यदि किसी सिलेंडर की बेस रेडियस r और हाइट h हो, जो उसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2πrh। तो फर्स्ट सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2πr1h1, दूसरे वाले सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2πr2h2। देखिए 2π से 2π हट ही जाना है। R1/R2 आपको पता है 8/15 है, और H1/H2 आपको पता है ये आपका कितना है भाई? 5/4 है। तो 4 दूनी 8 और ये 5 3 15, कितना आ गया रेशियो? 2/3। दोनों सिलेंडर के सीएसए का रेशियो कितना आ जाएगा? 2/3। आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी, सीधा माइंड में सोचना था कि यदि मैं सीएसए कर्व सरफेस एरिया का रेशियो बनाऊंगा तो सीएसए का रेशियो बनाते समय मुझे क्या करना पड़ेगा? 2πr1h1 2πr2h2 डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो 2π से 2π कट ही जाना है, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं। यानी कि मुझे अल्टीमेटली रेडियस के रेशियो को R1/R2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हाइट के रेशियो H1/H2 से। तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं आप 8/15 इंटू 5/4, आंसर क्या आ जाता? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है। सवाल नंबर 2। The radii of the basis of 2 cylinders A and B are in the ratio। 2 सिलेंडर है, उनकी रेडियस का रेशियो 3:2 है, उनकी हाइट का रेशियो x:a है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर A इज 3 टाइम्स ऑफ सिलेंडर B। तो आपके पास है 2 सिलेंडर A और B। अगर मैं उनके वॉल्यूम के रेशियो की बात करूं तो सभी को पता है कि वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो कितना होगा? ये होगा πr² h होता है ना, तो ये πr² h है, πrb² hb। यही आएगी कहानी। सिंपल सी बात है, मैं आपको एकदम बेसिक जीरो से समझा रहा हूं, ऐसा मानिए आपको कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, चलिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए 3 टाइम्स ऑफ सिलेंडर बी। सिलेंडर ए का वॉल्यूम बी के सिलेंडर के वॉल्यूम से 3 गुना, यानी कि रेशियो 3/a हो गया, पाई से पाई कट गया। दोनों सिलेंडर के रेशियो रेडियाई का जो रेशियो 3:2 है, यानी कि Ra/Rb² कितना आ गया आपका? 9/4। पूछा क्या है? यदि हाइट का रेशियो x:1 हो, यानी कि h/hb जो यदि वो x:1 है, तो आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या है? तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। x कितना जाएगा तुम्हारा? 12/9, यानी कि 4/3। x बराबर कितना जाएगा आपका? 4/3, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो बहुत ही आसान सा सवाल है। सवाल नंबर 3। रेडियस ऑफ द बेसिस ऑफ 2 सिलेंडर आर इन द रेशियो, हाइट इन द रेशियो √2/√3, वॉल्यूम का रेशियो बताना। अब मैं आपको डायरेक्ट लिख के बताऊंगा कि एग्जाम में आपको करना कैसे। 2 सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो लिखना है। जब मैं वॉल्यूम का रेशियो बनाऊंगा तो πr²h पाई से पाई कटी जाना है। तो रेडियस के रेशियो का तो रहेगा स्क्वायर, और हाइट के रेशियो का सीधी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो रेडियस का जो रेशियो है यहाँ पे दोनों सिलेंडर की √3/√2 है। तो R1/R2 का होल स्क्वायर, यानी कि √3/√2 का होल स्क्वायर, इंटू हाइट का रेशियो यानी कि H1 और H2 कितना है आपका? √2/√3। बोलिए, इसमें कोई समस्या है? पाई से पाई कटी जाना है, रेडियस के रेशियो का स्क्वायर होना है, हाइट के रेशियो से मल्टीप्लाई होने, किसका रेशियो आ जाएगा? वॉल्यूम का। देखिए √3/√2 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 3/2 हो गया, इंटू √2/√3। ठीक है भाई, क्योंकि √3 से 3 कितनी बार चला जाएगा? √3 टाइम्स चला जाएगा। √2 से 2 कितनी बार चला जाएगा? √2 टाइम्स। सो आंसर आ गया √3/√2। कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है। आपको क्वेश्चन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही आपका आंसर है। कैसे? अगर मैं ऊपर नीचे √3/√2 में ऊपर नीचे यदि मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या भाई? ऊपर नीचे यदि मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? सेम बात है। √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा? √6 हो जाएगा, एंड √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सो वॉल्यूम का रेशियो कितना आ गया दोनों सिलेंडर का? √6/2। क्लियर? आसान सा सवाल था। सवाल नंबर 4। ये परसेंटेज इंक्रीज वाला सवाल आता है आपके पेपर में। मैंने परसेंटेज में भी समझाया, मेंसुरेशन में भी समझा रहा हूं। इफ द रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ओपन एट बोथ द एंड्स इज डिक्रीज्ड बाय 25%। एक सिलेंडर है जो कि दोनों एंड से ओपन है, उसकी रेडियस को 25% डिक्रीज कर दिया जाता है। ठीक है। एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, और उस सिलेंडर की हाइट को 25% बढ़ा दिया जाता है। ठीक है। देन द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 10 फॉर्म। तो ये जो नया जो सिलेंडर आएगा उसका कर्व सरफेस एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा ये पूछा है। अनचेंज रहेगा, बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? क्लियर है? कोई डाउट इसमें? वैसे तो इस सवाल को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, देखते ही आंसर बता सकते हो। डिक्रीज्ड बाय 6.25%। वर्बली पहला ऑप्शन तो खत्म हो गया, कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा ही कर्व सरफेस एरिया पे। इंक्रीज होने का कोई सवाल नहीं होता, क्योंकि आप एक क्वांटिटी को डिक्रीज कर रहे हो सेम परसेंटेज से, दूसरी क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हो सेम परसेंटेज से, सो हमेशा आपका डिक्रीजमेंट ही आता है। एक क्वांटिटी को डिक्रीज कर रहे हो, एक क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हो, सेम परसेंटेज से उनका प्रोडक्ट है, तो हमेशा डिक्रीज ही होगा। तो
तो आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। कैसे होगा ये भी मैं आपको बताता हूं, दोनों तरीके में आपको समझाऊंगा। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता कितना है भाई, ये होता है 2πRh। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRh। यहां पे ये 2π जो है ये आपका कांस्टेंट है, इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। मैंने रेडियस को 25% घटाया है, तो फर्स्ट मेथड में लगाता हूं सक्सेसिव। 25% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी कि अगर पहले रेडियस 4 थी तो अब 1 कम होकर रेडियस कितनी हो गई है, 3 हो गई है। तो ये रेडियस का रेशियो आ गया। हाइट को 25% बढ़ाया गया, यानी कि कितना, 1/4, यानी कि पहले हाइट यदि 4 यूनिट थी तब उसको 1 यूनिट बढ़ा के कितना कर दिया गया, 5। तो ये सिलेंडर की रेडियस का रेशियो, पहले सिलेंडर और इनिशियल रेडियस और फाइनल रेडियस, इनिशियल हाइट और फाइनल हाइट का रेशियो है। सीधा सीधा मल्टीप्लाई करोगे तो 4 चौक 16, 5 तिया 15, ये दोनों सिलेंडर्स के सीएसए का रेशियो नहीं आ जाएगा, ये दोनों सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो नहीं आ जाएगा भाई। इनिशियल रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे R1H1 को, तो इनिशियल सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, R2H2 फाइनल सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। यानी कर्व सरफेस एरिया में जो चेंज आया है वो, अगर पहले कर्व सरफेस एरिया 16 था तो अब 15 हो गया, यानी कि डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज हो गया, एक ही ऑप्शन डी दे रखा है। 16 से 15 कितना डिक्रीज हुआ, 1 डिक्रीज हुआ ओवर 16 इंटू 100%। क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा आपका 6.25% डिक्रीज। क्लियर है? आंसर क्या आ जाएगा, 6.25% डिक्रीज। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो ये बहुत ही आसान सा सवाल था। आपको मैंने एक फॉर्मूला, एक रिजल्ट भी बता रखा है कि अगर कोई संख्या किन्हीं दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, जैसे कर्व सरफेस एरिया 2πRh, R और H पे डिपेंड करता है, यदि मैं रेडियस को कर दूं x% डिक्रीज और साथ साथ में हाइट को कर दूं मैं x% इंक्रीज, मतलब किसी एक क्वांटिटी को डिक्रीज करना है और सेम दूसरी क्वांटिटी को उतने ही परसेंटेज से इंक्रीज करना है। या फिर ऐसे भी लिख सकता था कि रेडियस को x% इंक्रीज करो, हाइट को x% डिक्रीज करो, तो सीए से कर्व सरफेस एरिया में जो चेंज आएगा वो हमेशा x²/100% होगा और ये हमेशा नेगेटिव होगा, यानी कि कर्व सरफेस एरिया हमेशा डिक्रीज होगा x²/100%। यहां पे रेडियस को 25% कम किया, हाइट को सेम उसी 25% से बढ़ाया, तो कर्व सरफेस एरिया में परसेंटेज 25²/100 यानी कि 6.25% डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट? सो बहुत ही आसान सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। यस, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझना है। द रेडियस ऑफ आयरन रॉड डिक्रीज्ड बाय 1/6 ऑफ इट। एक रॉड है, उसकी रेडियस को 1/6 ऑफ इट डिक्रीज कर दिया, यानी कि 1/6 कम कर दिया रेडियस को। यानी कि अगर रेडियस पहले 6 यूनिट थी तो अब रेडियस 1 कम, 1/6, 6 का 1/6 यानी कि 1 कम होगी, रेडियस कितनी रह गई है, 5। यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है, अभी भी वॉल्यूम कांस्टेंट है, देन लेंथ विल बिकम, लेंथ कितने गुना हो गई होगी। क्लियर? बहुत आसान से वॉल्यूम कांस्टेंट बोला है, यानी कि पहले जो वॉल्यूम था सिलेंडर का आज भी वही वॉल्यूम है। सो कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस मुझे पता है 6:5 है, तो रेडियस यदि पहले 6 थी और हाइट सपोज पहले h1 थी, अब रेडियस तुम्हारी 6 की बजाय 5 हो गई है, लेकिन हाइट h2 है, तो वॉल्यूम को मैंने इक्वल रख दिया। वॉल्यूम होता है क्या, πr²h1 πr²h2, यही तो होता है। तो यहां से पाई से पाई कट गया, यहां से सिलेंडर की जो हाइट है, पहले सिलेंडर की हाइट और अब सिलेंडर की हाइट का जो रेशियो वो कितना आ गया, 25/36। h1/h2 कितना आ गया, 25/36। h1/h2 कितना आ गया, 25/36। 25/36 को यदि मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 100/144। कितना हो गया, 100/144। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि यदि पहले सिलेंडर की हाइट 100 थी तो अब 144 है, यानी कि हाइट 100 से 144 हो गई, यानी कि कितने गुना, 1.44 टाइम्स हो गई हाइट। 1/1.44 गुना होगी, 1.44 टाइम्स हो गया। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। सिलेंडर की जो हाइट है वो 1.44 टाइम्स हो जाएगी, 1.44 गुना, या फिर 44% इंक्रीज हो जाएगी। यदि पूछा होता कि कितने परसेंट हाइट बढ़ जाएगी, तो आंसर होता 44% बढ़ जाएगी हाइट। क्लियर? तो इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। आपको वेरिएबल लिखना ही नहीं है, सीधा वर्बली सॉल्व करना है। तो ऐसे करना था कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h। तो पहले रेडियस थी 6, तो ये हो जाएगा तुम्हारा वॉल्यूम πr²h। अब रेडियस है 5, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम πr²h। मुझे ये पता है कि जो वॉल्यूम पहले था आज भी वही वॉल्यूम है। अब यहां पे मुझे ये दोनों चीजों को क्या रखना है, इक्वल रखना है। पाई पाई है, 6 स्क्वायर 36, 5 स्क्वायर 25। इक्वल केवल तभी होगा जब यहां पे हाइट मेरी 2500 और फाइनल हाइट 3600। क्लियर है भाई? क्योंकि 36 × 25 बराबर होता है 25 × 36 के रेसिप्रोकल चल रहा है, यानी कि हाइट को मुझे क्या करना, 25 से 36 यानी कि 1.44 टाइम्स। ठीक है? क्लियर है? कोई डाउट इसमें? भाई ये 36 से 25 हो रहा है, तो यहां पे मुझे सेम वैल्यू रखनी, तो यहां पे 25 से 36 मल्टीप्लाई 36 25 पाई 25 36 पाई बराबर ही रहेगा ना, तो 25 से 36 हो गई आपकी हाइट, यानी कि 1.44 टाइम्स। क्लियर? सवाल नंबर 6। यस, देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है। द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर आर इंक्रीज्ड बाय 3% ईच। सिलेंडर को की रेडियस को भी 3% बढ़ा दिया जाता है, उसकी हाइट को भी 3% बढ़ा दिया जाता है। व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम? तो सिलेंडर के आयतन में लगभग प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? आसान है। यदि किसी सिलेंडर की रेडियस r और हाइट h, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h। r² का मतलब है r × h। सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वो रेडियस की 2 पावर पे और हाइट की लीनियर पावर पे डिपेंड करता है। ठीक है? अब यहां पे मैंने रेडियस को 3% इंक्रीज किया, मैंने रेडियस, इस रेडियस को ये भी 3% इंक्रीज किया। क्लियर? और हाइट को मैंने कितना, इसको भी 3% बढ़ाया है। पूछा है कि वॉल्यूम में नेट परसेंटेज चेंज कितना आएगा। तो या तो यहां पे सक्सेसिव लगाओ या यहां पे फॉर्मूला लगाओ। तो यहां पे आसान क्या रहेगा कि हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं। भाई रेडियस को 3% बढ़ाया, रेडियस को 3% बढ़ाया, तो इसका नेट इफेक्ट निकाल लोगे।
यदि किसी क्वांटिटी को x% चेंज करो फिर y% चेंज करो तो नेट चेंज क्या आता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। सेम चीज यहां पे लगेगी 3% और 3% का इफेक्टिव कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 बाई 100%, यही हो जाएगा इफेक्टिव, यानी कि 3 + 3 6 प्लस 9/100 यानी कि 6.09%। कितना हो जाएगा 6.09%। अब इसको कंबाइंड कर दीजिए आप इस 3% चेंज के साथ, यानी कि 6.09% प्लस 3% का इफेक्टिव निकालना पड़ेगा आपको, तो आपको क्या मिल जाएगा वॉल्यूम में नेट परसेंटेज चेंज मिल जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से जब तीन चीजें हो तो पहले दो को कंबाइन कर लो फिर नेट रिजल्ट को नेक्स्ट के साथ कंबाइन कर दो। तो 6.09 प्लस 3% का नेट इफेक्ट कितना आएगा 6.09 प्लस 3 प्लस 6.09 इंटू 3/100। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा 9.09 प्लस कितना आ जाएगा ये आपका 0.1827 यानी कि 9.272%। यही आपका करेक्ट आंसर होगा 9.2727% अप्रोक्सीमेटली बी ऑप्शन 9.27%। फर्स्ट ऑप्शन को आप देखते ही एलिमिनेट कर सकते थे कि आंसर जो भी हो 3% के हिसाब से आंसर 9% से तो ज्यादा ही होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा 9% से, आंसर 9.2% वर्बली भी मार्क कर सकते थे, ये तो पॉसिबल ही नहीं था फर्स्ट ऑप्शन। आसान सवाल है सारे, इस टाइप का कुछ सवाल मेंस पे पूछा गया है। नेक्स्ट देखेंगे सवाल नंबर 7। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है, 2015 मेंस के पेपर का है। प्रीवियस ईयर अच्छे जितने भी क्वेश्चन है मैंने हर डाले हैं, हर एग्जाम के, चाहे जो भी हो, ठीक है। ओके, एग्जाम क्या कोई नई चीजें है तो नहीं कि सिलेंडर कोई बदल जाएगा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, कोई नई चीज इन्वेंट हो जाएगी, वही चीज रहेगी ना। हर आदमी कहीं ना कहीं से रेफरेंस जरूर लेता है और उसको मॉडिफाई करता है, मैं भी करता हूं, तो वही चीज करते हैं, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। इफ द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 4 टाइम्स इट्स सरकमफेरेंस, कहने का मतलब एक सिलेंडर का बेस होता है सर्कल की रेडियस यदि स्मॉल आर है तो सरकमफेरेंस जो है, जो सिलेंडर के बेस की जो सरकमफेरेंस है उसका 4 गुना है सिलेंडर की हाइट, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन टर्म्स ऑफ इट्स सरकमफेरेंस सी, तो सिलेंडर का वॉल्यूम सरकमफेरेंस सी की टर्म में बताना है। आसान है। जैसे सपोज आपके पास एक ही सिलेंडर है, क्लियर है, और सिलेंडर की बेस रेडियस को मैंने मान लिया स्मॉल आर है, हाइट ये एच है। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि ये जो सिलेंडर की जो हाइट है ये सरकमफेरेंस का 4 गुना है, यानी कि 4c, सरकमफेरेंस को c बोला है तो हाइट जो है वो 4c, जबकि मुझे पता है कि सिलेंडर की जो सरकमफेरेंस है वो क्या होती है 2πr, यदि सिलेंडर की रेडियस आर है 2πr, क्लियर। या फिर यहां से मैं लिख सकता हूं कि सिलेंडर की जो रेडियस है वो c/2π है, c/2π, क्लियर। आपसे पूछा है सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, तो पाई r मतलब ये c/2π का होल स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा c²/4π²। हाइट कितनी बोली है 4 टाइम्स ऑफ c, सरकमफेरेंस का 4 गुना। मैंने क्या किया कि आंसर मुझे वॉल्यूम का c की टर्म में पूछा तो मैंने रेडियस को भी सरकमफेरेंस में कन्वर्ट किया और हाइट को भी सरकमफेरेंस c की टर्म में लिखा, क्लियर है, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, देखिए 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, c² × c, c³/π, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा c³/π, बी ऑप्शन, क्लियर है, c³/π, ठीक है। कोई समस्या इसमें? चलिए अब एक चीज तो ध्यान समझेंगे कि यहां पे आप सी ऑप्शन देखते ही एलिमिनेट कर सकते थे, ये तो आंसर पॉसिबल ही नहीं था। कैसे? क्योंकि वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो या तो सेंटीमीटर क्यूब होती है, मीटर क्यूब होती है। सरकमफेरेंस की जो यूनिट होगी 2πr या तो सेंटीमीटर होगी या मीटर होगी। तो थर्ड ऑप्शन में 4π/c³ लिख रहा है, यानी कि वॉल्यूम यूनिट 1/सेंटीमीटर क्यूब चली जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो एक ऑप्शन आप यहां से देखते ही हटा सकते थे। ये ऑप्शन एलिमिनेशन आपको जरूर आना चाहिए मेंसुरेशन के केस में। नेक्स्ट सवाल नंबर 8 देखिए, द रेडियस ऑफ बेस एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर आर 1.2 r यूनिट एंड 6πrh² यूनिट्स रेस्पेक्टिवली। कहने का मतलब है एक सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो बोला है 6πrh है, और सिलेंडर की जो बेस रेडियस बोली है वो कितनी बोली है 1.2r बोली है। आपसे पूछा है सिलेंडर की हाइट क्या है। अगर किसी सिलेंडर की रेडियस आर और एच हो तो सी से कितना होता है 2πrh, सी से कितना होता है 2πrh। सो 2π रेडियस को कितना बोला है यहां पे 1.2r, और हाइट मुझे सिलेंडर की निकालनी है, क्या मान लिया मैंने हाइट को h डैश, तो मुझे h डैश निकालना है, क्लियर है। देखिए यहां से ये देखिए आपका r से r कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 6 3 बार कट जाएगा, सो 3h/1.2 आ जाएगा आपका ये h डैश, ठीक है भाई। सो ये तुम्हारा ये 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 5/2 यानी कि 2.5h आ जाएगा आपका h डैश, यानी कि सिलेंडर की जो हाइट होगी वो 2.5h यूनिट होनी चाहिए, बी ऑप्शन 2.5h, क्लियर। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं सारे के सारे यहां तक। ऐसा नहीं मैं आपको प्री के क्वेश्चन नहीं कराता, मैं आपको जैसे सिलेंडर की सीट में मैंने 56 सवाल डाले, 56 सवाल हैं, तो इन 56 क्वेश्चंस में से आपको 15 के आसपास सवाल आपके प्री लेवल के होंगे, 15 के आसपास सवाल, बाकी मेंस के लेवल के होंगे 30 क्वेश्चन, बाकी 10 क्वेश्चन में मेंस से थोड़े अपर लेवल के रखता हूं, जो कि तुम सही ऑर्डर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इफ द सम ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर, आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है, उसकी रेडियस और हाइट का जो सम है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 20 सेंटीमीटर है। वो कितना है 20 सेंटीमीटर।
एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 880 और सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया है वो 880। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेस 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? एच प्लस आर। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है। ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया है? 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। पूछा क्या है? वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम पूछा है। तो वॉल्यूम केवल सिलेंडर का तभी निकलेगा जब आपके पास सिलेंडर की रेडियस भी हो और सिलेंडर की हाइट भी हो। क्लियर है? सिलेंडर की रेडियस भी हो, सिलेंडर की हाइट भी हो। आप समझेंगे। यहां पे पहली बात सिलेंडर का वॉल्यूम पूछा है जो कि होता है पाई आर स्क्वायर एच। सभी को पता है कि पाई जो है वो होता है 22/7। क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको वॉल्यूम परफेक्ट इंटीजर दे रखा है, यानी कि चाहे तो रेडियस या फिर हाइट में से कुछ ना कुछ एक चीज आपकी 7 का मल्टीपल 7 का मल्टीपल जरूर होगी। अगर 7 का मल्टीपल जरूर होगी तो 7 से 7 तो कट जाएगा, लेकिन आंसर में 22 जरूर होगा, 11 जरूर होगा, यानी कि आपका आंसर 11 का मल्टीपल जरूर होना चाहिए। तो क्या ये 11 का मल्टीपल है? 6 1 7 7 0। यस, 11 का मल्टीपल है। ठीक है, चलिए, क्या ये आपका 11 का मल्टीपल है? 5 1 6 5 1 6 बिल्कुल है। ये 11 का मल्टीपल है, बिल्कुल है। 4 0 0 8 4 12 11 का मल्टीपल नहीं है। तो आपका एक ऑप्शन यहां से एलिमिनेट हो गया था, देखते ही। ठीक है, पर सॉल्व तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब समझते हैं इसको ध्यान से कैसे करना है। आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि यदि किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो सर्कमफेरेंस होती है 44। यदि मैं रेडियस को 7k गुना कर दूंगा तो सर्कमफेरेंस 44k टाइम्स हो जाएगी 44k। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो एरिया होता है 154। अगर मैं रेडियस 7k करूंगा तो एरिया कितना हो जाएगा? 154k स्क्वायर। ठीक है, यहां से बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। देखिए 2 पाई आर एच प्लस आर कितना दिया आपको? 20 तो दिया है, तो कितना हो जाएगा आपका? 880। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 88 44 टाइम्स, बस खत्म। 2 पाई आर देखते ही आपको कितना दिख रहा है? 44। 2 पाई आर आपको 44 दिखा, और 2 पाई आर 44 केवल तभी होगा जब आर की वैल्यू कितनी हो? 7 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू कितनी हो? 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? क्योंकि रेडियस 7 है तो सर्कमफेरेंस 2 पाई आर 44 होती है। अगर रेडियस 7 है तो हाइट कितनी आ जाएगी? 20 - 7 यानी कि 13। तो एच कितना आएगा? 20 - 7 यानी कि 13 सेंटीमीटर। क्लियर? कोई समस्या? आपसे पूछा है सिलेंडर का वॉल्यूम, जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस कितनी है? 7। सो पाई 7 स्क्वायर इंटू 13 13। पाई 7 स्क्वायर इंटू 13। अब सभी को पता है कि पाई आर स्क्वायर पाई 7 स्क्वायर यानी कि कितना? 154। सो आंसर कितना आएगा? 154 इंटू 13। यूनिट डिजिट 3 4 12 2 होना चाहिए। ना ये आंसर है ना ये आंसर है। आंसर है सी ऑप्शन। 154 इंटू 13 2002 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? सो इतनी जल्दी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, कोई बहुत ज्यादा टफ टास्क नहीं है। ठीक, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 इज वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि मैंने खुद बनाया है। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है ना? इट्स सेल्फ क्रिएटेड क्वेश्चन और ये पेपर में आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इफ द सम ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ए इज 19 सेंटीमीटर। आपके पास एक सिलेंडर है ए, अभी छोड़ दीजिए सिलेंडर ए के बारे में बात करते हैं। तो सिलेंडर ए की रेडियस और हाइट का जो सम है वो 19 सेंटीमीटर बोला है, 19। ठीक है, एंड इट्स वॉल्यूम इज 1848। उसका जो वॉल्यूम बोला है वो कितना बोला है? 1848। और सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो कितना बोला है? 1848 सेंटीमीटर क्यूब। ये सिलेंडर ए के बारे में बात चल रही है। अच्छा, वैसे तो मैं यहां से देखते बता सकता हूं कि ये 8 + 8 19 है और ये वॉल्यूम इंटीजर दे रखा है, तो रेडियस भी 7 7 + 12 होगा कॉम्बिनेशन। 7 और 12, 7 + 12 19। इस तरीके से आप कर भी सकते हो। क्लियर है? चलिए, क्योंकि हिट एंड ट्रायल लगा करो ना कि 7 और 12 देखो 19 होता है। अगर ये रेडियस 7 है, हाइट 12 है, तो पाई आर स्क्वायर है, यानी कि पाई 7 स्क्वायर इंटू 12। तो पाई 7 स्क्वायर 154 इंटू 12, 4 दूनी 8, यूनिट डिजिट भी 8 आ रहा है। यही आंसर है। 7 और 12 होगी रेडियस, राइट? देखते ही बता सकते थे। मैं आपको सॉल्व करके भी बताऊंगा कि सॉल्व भी कैसे करना है, कहीं फंस गए तो। अच्छा, ये सिलेंडर ए के बारे में बोला है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी। सिलेंडर बी के वॉल्यूम के बारे में बताइए। सिलेंडर बी का वॉल्यूम क्या होगा? हुज रेडियस इज हाइट ऑफ सिलेंडर ए, जिसकी रेडियस सिलेंडर ए की हाइट के बराबर है, व्हाइल रेडियस ऑफ सिलेंडर ए इज हाइट ऑफ सिलेंडर बी, जबकि सिलेंडर ए की जो रेडियस है वो सिलेंडर बी की हाइट के बराबर है। क्लियर है? तो कुल मिला के बी के बाद में देखेंगे, पहले सिलेंडर ए पे फोकस करो, उसकी रेडियस और हाइट निकालने पे। आसान है। सिलेंडर ए का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, और एच का मतलब कितना होगा? 19 - आर, जो कि कितना दिया है क्वेश्चन में? 1848। ये हो जाएगा सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर। एच का मतलब 19 - आर। पाई का मतलब कितना होता है भाई? पाई का मतलब होता है 22/7, 22/7। क्लियर है? सो 22 से कितनी बार जाएगा ये? 22 8, ये कितना जाएगा तुम्हारा? 176, 8 176, कितना जाएगा? 176। 8 बढ़ जाएगा तो 22 चौक 88, 84। क्लियर है? तो यहां से आर स्क्वायर इंटू 19 - आर बराबर कितना दिखा आपका? 7 से उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 7 इंटू 84, 7 इंटू 84। आर स्क्वायर इंटू 19 - आर कितना दिखा? 7 इंटू 84। क्लियर है? आर स्क्वायर इंटू 19 - आर कितना दिखा? 7 इंटू 84। अब यहां पे ये आर में तो क्यूबिक इक्वेशन बन गई 3 पावर वाली, और इसको सॉल्व करना बड़ा टफ है भाई। तो जब भी इस टाइप की चीजें अटक जाए तो हिट एंड ट्रायल लगा करो, क्योंकि यहां पे दिख रहा है कि एक नंबर के स्क्वायर की मल्टीप्लाई हो रही है दूसरे नंबर से, तो पहले एक परफेक्ट स्क्वायर ढूंढ लो।
अब 84 को क्या मैं ऐसे नहीं ले सकता, 12 सत्ते 84, 7 इंटू 12 84। अब 7 इंटू 7 देखिए 7 स्क्वायर इंटू 12 ऐसे लिख सकता हूं मैं, 7 स्क्वायर इंटू 12। जरा कंपेयर करके देखो, आर स्क्वायर इज 7 स्क्वायर, आर की जगह 7 लिखा हुआ है, अगर आर की जगह मैं 7 डालूंगा तो क्या 19 माइनस 7 ये 12 ही तो बन रहा है, परफेक्टली सेटिस्फाई हो रहा है। अगर आर की जगह 7 डालूंगा तो 19 माइनस 7 ये 12 ही तो बन रहा है, परफेक्टली सेटिस्फाई हो रहा है। यानी कि मुझे देखते ही पता चल गया कि सिलेंडर ए की जो रेडियस है वो कितनी है 7, और सिलेंडर ए की जो हाइट है वो कितनी है 12। सिलेंडर ए की जो हाइट है वो कितनी है आपकी 12। अब बात करते हैं सिलेंडर बी पे। वो सिलेंडर बी का वॉल्यूम बताइए जिसकी रेडियस सिलेंडर ए की हाइट के बराबर है। सिलेंडर ए की हाइट के बराबर सिलेंडर बी की रेडियस है, यानी कि आर बी कितना है आपका 12 है। क्लियर है? वाइल रेडियस ऑफ सिलेंडर ए की जो रेडियस है सिलेंडर बी की हाइट के बराबर है, सिलेंडर ए की रेडियस 7 सिलेंडर बी की हाइट के बराबर है, यानी कि एच बी कितना हो गया 7। तो मुझे सिलेंडर बी की रेडियस 12 और हाइट 7 दे दी, जस्ट इंटरचेंज कर दिया है। तो बहुत ही आसान है, आपको यदि सिलेंडर बी का वॉल्यूम बताना है तो पाई आर कितना हो जाएगा आपका 12, आर कितना है यहां पे आपका 12, तो पाई 12 स्क्वायर, और एच कितना हो जाएगा आपका ये 7, एच हो जाएगा 7। अच्छा 22/7, पाई तो 22/7 होता है ना, खत्म हो जाएगा, तो 22 इंटू 12 का स्क्वायर यानी कि 144 ही आएगा। सो आंसर का यूनिट डिजिट होना चाहिए 8 होना चाहिए, तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। अब 22 इंटू 144 तो 14 दूनी 28, आंसर आपका 3000 के आसपास होना चाहिए। ए की आंसर पॉसिबल है, सेकंड ऑप्शन 3168 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? सो देखिए कितनी आसानी से हमने ये टिपिकल कैलकुलेशन वाला सवाल भी बना लिया। आपको मेंसुरेशन में लॉजिक लगाना है, फर्जी की कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो बहुत अच्छा सवाल बनाया मैंने, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर, the curved surface area of a cylinder with its height equal to the radius। एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया जिसकी हाइट, एक सेकंड, जिसकी हाइट उसकी रेडियस के बराबर है, इज इक्वल टू द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि आपके पास एक सिलेंडर है, इसका कर्व सरफेस एरिया बराबर है एक किसके, एक स्फीयर के कर्व सरफेस एरिया के, एक ठोस गोले के कर्व सरफेस एरिया के। ठीक है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये भी बोला गया कि सिलेंडर की जो हाइट है इक्वल टू रेडियस, सिलेंडर की हाइट सिलेंडर की रेडियस के बराबर है। इस सिलेंडर की रेडियस यदि ये है, क्या मान लेते हैं हम R1, सिलेंडर की रेडियस को यदि मैं R1 मान लेता हूं तो सिलेंडर की हाइट भी कितनी हो जाएगी R1, और स्फीयर की रेडियस को मैं मान लेता हूं कि ये कितनी है आपकी R2। ठीक है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू दैट स्फीयर, तो सिलेंडर के वॉल्यूम का स्फीयर के वॉल्यूम के साथ क्या रेशियो होगा। ये बहुत आसान सवाल है, कुछ है ही नहीं। अगर मैं सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया की बात करूं तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई R1 इंटू R1, 2 पाई RH, रेडियस R1 और हाइट भी R1। यदि मैं स्फीयर, इसकी रेडियस R2 है, स्फीयर के कर्व सरफेस एरिया की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई R2 का होल स्क्वायर, 4 पाई R2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? देखिए 2 पाई से 4 पाई 2 बार कट जाएगा, R1 स्क्वायर बराबर 2R2 स्क्वायर, यहां से R1 बाई R2 का ये जो रेशियो है ये कितना आ जाएगा √2/1, R1 बाई R2, यानी कि सिलेंडर की रेडियस और स्फीयर की जो रेडियस है उसका रेशियो कितना आ गया √2/1। पर पूछा इनके वॉल्यूम का रेशियो, सिलेंडर के वॉल्यूम और स्फीयर के वॉल्यूम का रेशियो पूछा है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा पाई R स्क्वायर H, यही होगा सिलेंडर का वॉल्यूम पाई R स्क्वायर H। क्लियर है? अगर मैं स्फीयर के वॉल्यूम की बात करूं तो स्फीयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई R3, स्फीयर का वॉल्यूम होगा, यदि स्फीयर की रेडियस तुम्हारी R2 है, देखिए पाई से पाई कट जाएगा, 4/3 ऊपर पहुंच के 3/4 हो जाएगा, बचेगा क्या R1 क्यूब बटे R2 क्यूब, R1 क्यूब बटे R2 क्यूब बचेगा, तो R1 बाई R2 का होल क्यूब करोगे यानी कि √2 का क्यूब, R1 क्यूब बटे R2 क्यूब बचेगा यानी कि कितना √2 का होल क्यूब। सो √2 का क्यूब कितना जाएगा आपका 2√2। ठीक है, 2√2 से आपका 4 कितनी बार चला जाएगा √2 टाइम्स। सो आंसर कितना आएगा 3/√2। यस, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा 3/√2। ठीक है, सिलेंडर के वॉल्यूम और स्फीयर के वॉल्यूम का ये जो रेशियो आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 3/√2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द हाइट एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर आर 4 सेंटीमीटर एंड 8 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। आपके पास एक सिलेंडर की हाइट दी है भाई 4 सेंटीमीटर और उस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया दिया है आपको 8 पाई। द रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के बेस की रेडियस यानी कि स्मॉल आर क्या है। बहुत आसान सवाल, आपको स्मॉल आर कैलकुलेट करना है। सभी को पता है कि सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया है यदि इसकी रेडियस आर और हाइट एच हो तो ये होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। दिमाग में छाप लीजिए 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ये किसके इक्वल दे रखा है आपको 8 पाई के, 8 पाई के इक्वल दे रखा है। देखिए 2 पाई से आपका 8 पाई कितनी बार चला जाएगा 4 बार चला जाएगा। हाइट कितनी देर के सिलेंडर की 4, तो यहाँ पे एच की जगह 4 रख देंगे। सो आर इंटू 4 प्लस आर बराबर कितना जाएगा आपका 4। सिंपल सी बात है। सो यहां से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं सो आर स्क्वायर प्लस 4r किसके इक्वल आ जाएगा आपका 4 के, आर स्क्वायर प्लस 4r किसके इक्वल आ जाएगा आपका 4 के। तो ये क्या बनेगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा जिसको आपको सोल्व करना है इस द्विघात समीकरण को। आपके पास दो तरीके हैं, या तो 4 को इधर लाके यहां पे सीधीधराचार्य फॉर्मूला लगा दीजिए, या फिर जो स्मार्ट मेथड है क्या फुल स्क्वायर बना लीजिए, होल स्क्वायर। सीधीधराचार्य फॉर्मूले को अवॉइड करें, फुल स्क्वायर बनाएं। ये आर स्क्वायर प्लस 4r यदि मैं दोनों तरफ 4 ऐड कर दूं, यदि मैं दोनों तरफ 4 ऐड कर दूं तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, यानी कि r प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया। क्या बन गया? r प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया। 2015 मींस का आया वो सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है समझना। r प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया, 4 प्लस 4 कितना हो गया आपका 8, 8 मतलब हो गया 2√2 का होल स्क्वायर।
2√2 का होल स्क्वायर। सो r प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 2√2 का होल स्क्वायर। देखिए बात आसान रही कि नहीं, दोनों तरफ से अंडर रूट लोगे, सो r प्लस 2 किसके इक्वल हो जाएगा 2√2 के, और सिलेंडर की रेडियस r किसके बराबर आ जाएगी 2√2 माइनस 2 सेंटीमीटर। 2√2 माइनस 2 सेंटीमीटर यानी कि फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि कितना सिंपल और साधारण सा सवाल है, एक लाइन के सॉल्यूशन है इनके, ठीक है। मैं आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी कराऊंगा। यस, क्वेश्चन नंबर 13 और ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, बहुत प्यार से मैं इसको समझाऊंगा, मैंने खुद डाटा सेट किया है इसका। पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर इज 35 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर सिलेंडर के बेस का जो पेरीमीटर वो 35 सेंटीमीटर है। तो जैसे ये आपका एक सर्कुलर सिलेंडर हो गया, सपोज ये हो गया सर्कुलर सिलेंडर, सर्कुलर सिलेंडर की ये हो गई बेस रेडियस r और ये होगी सर्कुलर सिलेंडर की हाइट h। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें दिया है पेरीमीटर 35 यानी कि 2 पाई r जो है ये कितना दिया भाई आपको 35 दिया, 2 पाई r कितना दिया 35। कर्व सरफेस एरिया 9660, तो यहां पे कर्व सरफेस एरिया ये कितना दिया आपको 9660 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहली बात तो ये कि मैं यहां से हाइट निकाल सकता हूं सिलेंडर की, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई r इंटू h, ये होता है जो कि 9660 है। 2 पाई r ही तो बताया मुझे 35, तो ये बताया है आपको 35। तो यहां से सिलेंडर की हाइट कितनी आ जाएगी 9660 बाई 35, तो ये कितना 35 दूनी 70 7 245 276 आ जाएगा। h बराबर 276 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर की हाइट कितनी आ गई 276 सेंटीमीटर, ये सिलेंडर की कंप्लीट हाइट आ गई। क्लियर, कोई डाउट? अब देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, ए थ्रेड इज वाउंड ऑन ए सिलेंडर सच दैट इट मेक्स एग्जैक्टली 23 टर्न्स अराउंड। देखिए इस सिलेंडर पे थ्रेड एक धागा लपेटा जाता है इस तरीके से कि धागा कंप्लीटली 23 टर्न्स लगाता है। देखिए दो टाइप के सवाल बनते हैं, या तो इस सिलेंडर पे एक तार लपेट लो जो उसको कंप्लीटली कवर कर ले, या फिर धागा लपेटो जो कुछ चक्कर लगा पाए, जैसे यहां पे धागा लपेटा जाता है जो 23 टर्न्स लगाता है। तो जो धागा लपेटा जाएगा आप समझना कि वो ऐसे होगा, फिर पीछे से आएगा, फिर आपका वो ऐसे, मतलब आपको ऐसे कुछ दिखाई देगा ना धागा। तो इस तरीके से जो धागा ये कितने टन्स लगा रहा है, टोटल 23 टन्स, 23 चक्कर आपके लगाता है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो धागे की लंबाई क्या होगी, धागे की लेंथ क्या होगी। अच्छा, ये सिलेंडर की जो टोटल हाइट है वो कितनी है 276 सेंटीमीटर, और यहां पे जो धागा कितने टन्स लगा रहा है 23 टन्स लगा रहा है, यानी कि नंबर ऑफ टन्स कितने रखे हैं 23, नंबर ऑफ टन्स कितने रखे 23। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ऊपर धागे को रोल करते हुए जाएंगे, तो 23 टर्न में इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक आपका धागा कंप्लीटली कवर कर लेगा। तो ईच टर्न में धागा कितनी हाइट तक चढ़ेगा, ईच टर्न में जो अप हाइट होगी धागे द्वारा वो कितनी होगी, कि एक टर्न में धागा कितनी हाइट तक चढ़ जाएगा, वो होगी 276/23, यानी कि 23 एकम 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। एक टर्न में ये जो धागा है आपका 12 सेंटीमीटर की हाइट तक ये ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब ये 12 इस तरीके से कंप्लीटली वाइंड अप होते हुए यहां पे पहुंच जाएगा, 276 सेंटीमीटर की पूरी हाइट कवर कर लेगा। चलिए अब जैसे मैं यहां पे आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा, बहुत अच्छा लॉजिक मैं आपको बताऊंगा कि सिलेंडर के ऊपर इस तरीके से धागा लपेटा जा रहा है, ठीक है ना। चलिए तो ये समझिए ध्यान से, जैसे आपके सामने दिख रहा है ये सिलेंडर, दिखा देता हूं, ये दिख रहा है आपको सिलेंडर, ये सिलेंडर आप देख रहे हो, मैंने इस पे मार्कर से मार्क कर दी, इस तरीके से धागा ऐसे ही लपेटा जाएगा, आप समझ रहे हो धागा ऐसे ही लपेटा जाएगा। अब इस सिलेंडर के बेस की जो सरकमफेरेंस है 35 सेंटीमीटर, इस तरीके से देखो धागा मैंने यहां से लपेटना शुरू किया, दिख रहा है यहां से, और इस तरीके से लपेटते मैं एंड पॉइंट देखिए यहां तक ले गया धागे को, यहां तक ले गया लास्ट पॉइंट तक, एंड तक, यहां से मैंने धागा लपेटना शुरू किया, ऐसे ऐसे ही लपेटता जाएगा। अगर मैं अभी समझाएगा कि यदि मैं सिलेंडर को इस तरीके से खोल दूं तो दिख रहा है क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल पे जो धागा जो लपेट रहा था आपको इस तरीके से लीनियर लाइंस की फॉर्म में दिखाई देगा, सीधी रेखाओं की फॉर्म्स में। तो अगर मैं इसको यहां पे बना दूं डायग्राम को, तो आप समझना कि कहानी क्या चल रही है। अगर मैं सिलेंडर को इस तरीके से खोल दूं, ये था तुम्हारा, देखो सिलेंडर इस पे धागा लपेट रहा है, ये धागा लपेट रहा है सुंदर तरीके से, अगर मैं इसको खोलूं तो इस तरीके से क्या बन जाएगा आपका, ये एक रेक्टेंगल, एक आयत बन जाएगा, समझते रहना, ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। और रेक्टेंगल क्या, सॉरी इस सिलेंडर का जो तुम्हारी बेस की सरकमफेरेंस या पेरीमीटर है 35, ये इस रेक्टेंगल की लंबाई बन जाएगी 35 सेंटीमीटर। और इस पे ये जो नंबर ऑफ टन से जो धागे हैं वो आपको, एक सेकंड, ये इसको सपोर्ट कर ले रहा है, वो इस तरीके से यहां पे राउंड होते हुए आपको दिखाई देंगे, जो नंबर ऑफ टन से इस तरीके से आपको स्ट्रेट लीनियर लाइंस की फॉर्म में दिखाई देंगे ना। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को? इस तरीके से टोटली 23 टन होंगे। अब मुझे पता है कि ईच टर्न में, एक टर्न में 12 टोटल 23 टन अप हो जाएगा। तो एक टर्न में जो अप ले रहा है ना 12 सेंटीमीटर का है, 12 सेंटीमीटर, वो टोटल 23 टन है। क्लियर है, कोई डाउट किसी को समझ में आ रहा है? सो मुझे पता है कि ये डिस्टेंस कितनी है 35 सेंटीमीटर, सिलेंडर के बेस की सरकमफेरेंस या पेरीमीटर ये 12 सेंटीमीटर है, 90 डिग्री का एंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम से 12 35, तो ये कितना होना चाहिए 37, यानी कि ईच टर्न में जो धागे की जो लंबाई हम यूज कर रहे हैं, एक टर्न में हम जो धागे की लंबाई यूज कर रहे हैं, ये डिस्टेंस ये कितनी है 37 सेंटीमीटर, कितनी है 37 सेंटीमीटर। ईच टर्न में जो हम धागे की लेंथ यूज कर रहे हैं वो 37 सेंटीमीटर यूज कर रहे हैं। ये जो टर्न है ये एक 37 सेंटीमीटर का कंप्लीटली। तो अच्छा सवाल बनता है यहां पे कि अगर ये आपका इस तरीके से सिलेंडर दे रखा है
और यहां पे धागा इस तरीके से लपेट रखा है, तो क्या करना है, इसको ऐसा खोल लीजिए, क्या बन जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम यहां पे लग जाएगा, या फिर रेक्टेंगल बन जाएगा और आपको लीनियर लाइंस की फॉर्म में दिखाई देगा। बहुत सारे सवाल इस लॉजिक से सॉल्व होते हैं। यानी कि ईच टर्न में, एक चक्कर में कितना धागा यूज हुआ, 37 सेंटीमीटर। आपसे पूछे धागे की कुल लंबाई, धागे की लंबाई क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने, 23। एक टर्न में कितना धागा यूज हुआ, 37 सेंटीमीटर। धागे की टोटल लंबाई 23 इंटू 37 सेंटीमीटर कितनी हो जाएगी, 7 21 यूनिट, एक आएगा 851 सेंटीमीटर। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 851 सेंटीमीटर। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, 851 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया और शानदार सवाल था, आ सकता है पेपर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 14 यस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए, ध्यान से समझना है। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके पास एक सिलेंडर है, ये हो गया, समझना ध्यान से, बहुत अच्छे सवाल है दोनों, सवाल नंबर 13 और 14। सिलेंडर की बेस रेडियस है r, सिलेंडर की हाइट है h। सिलेंडर की बेस रेडियस r और सिलेंडर की हाइट h। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का दिया है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कर्व सरफेस एरिया यानी कि CSA यानी कि 2 पाई RH, ये कितना दिया है आपको, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ए वायर ऑफ डायमीटर 6.25 मिलीमीटर, एक तार है जिसका व्यास है 6.25 मिलीमीटर, इज वाउंडेड अराउंड इट, इसके चारों ओर लपेटा जाता है, सो एज टू कवर इट कंप्लीटली। ये लाइन ध्यान रखनी है कि ये सिलेंडर के कर्व सरफेस को कंप्लीटली कवर करता है। एक तार है जिसका व्यास 6.25 मिलीमीटर है, इसके चारों ओर लपेटा जाता है, जिससे कि उस सिलेंडर को कंप्लीटली कवर करता है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर यूज्ड, जो वायर यूज हुआ है उसकी लेंथ कितनी है। क्लियर है, चलिए ध्यान से समझना। जब मैं यहां से वायर ऐसे लपेटना शुरू करूंगा तो इस तरीके से मैं वायर लपेटूंगा, फिर उस तरीके से ऐसे ऐसे मैंने क्या किया, इसको पूरा तार से भर दिया, बीच में कोई स्पेस नहीं, पूरा मैंने वायर से लपेट डाला, पूरा मैंने वायर से लपेट डाला है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को? तो पूछा लेंथ ऑफ वायर यूज्ड कितनी है। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनिए, जैसे सपोज ये आपका एक सिलेंडर है, मैं वही लेता हूं कहानी, सिलेंडर, अब मुझे लपेटना है इस पे वायर, सो मैं इस पे वायर लपेटना शुरू करूंगा यहां से, तो मैं यहां से वायर लपेटना शुरू करूंगा इस तरीके से कंप्लीटली मैं वायर का करता जाऊंगा, टर्न करता जाऊंगा जिससे कि पूरा कवर हो जाए। ऐसे कहानी चलिए, कंप्लीटली मैं यहां से वायर लपेटना शुरू करूंगा इस कॉर्नर से, ऐसे लपेटूंगा, फिर ऐसे लपेटूंगा, फिर ऐसे लपेटूंगा, फिर ऐसे लपेटूंगा। सो ये मुझे ये बताना कि जब मैं एक टर्न लूंगा तो वायर की मोटाई, डायमीटर कितना बोला, 6.25 मिलीमीटर। सो वायर एक टर्न में कितनी हाइट अप चला जाएगा, 6.25 मिलीमीटर अप चला जाएगा, 2 में 12.5 है, फिर 3 में इसका 18.75, इस तरीके से अप चलता चला जाएगा। वायर को इस तरीके से मोटा मोटा ऊपर ऊपर राउंड करते हुए मुझे कितनी हाइट तक चढ़ाना है, H हाइट तक मुझे चढ़ाना है। कितनी हाइट तक चढ़ाना है मुझे भाई, H हाइट तक चढ़ाना है। और एक टर्न में जो वायर किस मोटाई तक अप होता है, 6.25 मिलीमीटर, तो वायर कितने नंबर ऑफ टर्न्स लेगा, नंबर ऑफ टर्न्स टेकन बाय वायर। देखो मेरी ग्रामर पे ना जाइए, मेरे मैथ पे समझिए, नंबर ऑफ वायर्स, ठीक है, टेकन बाय वायर, ठीक है ना, नंबर ऑफ, क्या लिख रहा हूं मैं, नंबर ऑफ टर्न्स टेकन बाय वायर, मतलब तार जो है कितनी बार लपेटा जाएगा सिलेंडर पे। तो देखो हाइट h है, एक टर्न में वो 6.25 मिलीमीटर जाता है, तो h बटे 6.25 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर की बजाय मैं इसको लिखता हूं सेंटीमीटर में, क्योंकि कर्व सरफेस भी सेंटीमीटर में दे रखा है, तो h बटे 6.25 टू 10 टू द पावर -1 ये आ जाएगा। इसको मैंने इसमें लिख दिया, सेंटीमीटर में लिख दिया, मिलीमीटर को। भाई मैंने रेडियस भी सेंटीमीटर में मानी, हाइट भी सेंटीमीटर में मानी, तभी तो कर्व सरफेस सेंटीमीटर में आएगा। तो एक टर्न में जाता है वो 6.25 टू 10 टू द पावर -1 सेंटीमीटर, तो इतने नंबर ऑफ टर्न्स लेगा वायर टोटल सिलेंडर को कवर करने में, h बटे 6.25 टू 10 टू द पावर -1 सेंटीमीटर। क्लियर है, अब समझना, मुझे यह पता है कि सिलेंडर का जो बेस है एक सर्कल है, उस सर्कल की रेडियस स्मॉल r है, तो सर्कल के बेस की सरकमफेरेंस 2 पाई r होगी। जब मैं वायर ऐसे लपेटना शुरू करता हूं, ये मैंने वायर लिया ऐसे लपेटना शुरू किया, तो एक टर्न लपेटने में कितनी लेंथ ऑफ वायर यूज हुआ, एक टर्न में ऐसे में लपेट रहा हूं एकदम सीधा सीधा, टेढ़ा टेढ़ा नहीं जा रहा है, सीधा सीधा, एक टर्न में ऐसे इज्जत के साथ लपेटा, तो एक टर्न वायर लपेट, एक टर्न लपेटने में कितना वायर यूज हुआ, एक टर्न लपेटने में सर्कल की सरकमफेरेंस यानी कि 2 पाई r के बराबर वायर यूज हुआ। कितना वायर यूज हुआ, 2 पाई r एक टर्न में। ऐसे है भाई, जैसे तुम्हारा सिलेंडर है, ठीक है भाई, ये हो गया सिलेंडर। अब आ जाते हैं औकात पे, और यहां पे मैंने वायर लपेटना शुरू किया। देखो जैसे मैंने वायर का एक टर्न लिया, सीधा सीधा टर्न लिया, तो ये जो है वायर का सीधा सीधा टर्न, ये इसकी सरकमफेरेंस के बराबर ही है, एल जो है 2 पाई r के बराबर ही है। तो एक टर्न में जो वायर लेगा वो कितनी लेंथ यूज होगी, 2 पाई r। कितने नंबर ऑफ टर्न से, इतने। तो मुझे पता चल जाएगा यहां से कि लेंथ ऑफ वायर कितनी होगी, लेंथ ऑफ वायर कितनी यूज होगी। भाई एक टर्न में कितनी लेंथ लेता है ये, 2 पाई r एक लेंथ में वायर, लेकिन वो कितने टर्न ले रहा है एक टर्न में, h बटे 6.25 इंटू 10 टू द पावर -1, इतने नंबर ऑफ टर्न्स ले रहा है, सिंपल सी बात। सो इतने सेंटीमीटर क्या होगी आपका वायर यूज होगा। एक टर्न में वायर कितनी लेंथ चलता है, सर्कल की सरकमफेरेंस 2 पाई r के बराबर, तो इतने नंबर ऑफ टर्न्स में कितनी लेंथ चलेगा, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। लेकिन मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 पाई r इंटू h कितना दे रखा है, साफ 800 दे रखा है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 800 बटे 6.25, 10 टू द पावर -1 ऊपर चला जाएगा, तो ये 8000 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका आंसर सेंटीमीटर में। आंसर किसमें आएगा आपका, सेंटीमीटर में। लेकिन आंसर मुझसे मीटर में पूछा, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा आपका मीटर में।
क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? तो देखिए 8000 देखो 100 की 6.25 में गुणा कर देंगे तो कौन हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8000 बटे 625, 8000 बटे 625 मीटर। क्लियर है? अच्छा इसमें ये जो 8000 में ये जो है मैं इसे लिख सकता हूं 80 इंटू 100 मीटर, तो 25 चौका 100 और ये तुम्हारा 25 हो गया, 4 से 16 तुम्हारा 5 हो गया, तो 64 बटे 5 मीटर आया, और 64 बटे 5 का मतलब कितना हो गया 12.8 मीटर। सो कितना वायर यूज होगा 12.8 मीटर वायर आपका यूज होगा इस तरीके से सिलेंडर को कवर करने में 12.8 मीटर। सो बहुत अच्छा और लॉजिकल सवाल था, आपको आना चाहिए था। ठीक है भाई, कर्व सरफेस एरिया आपको दे रखा था, एक टर्न में वायर कितनी लेंथ जाता है 2 पाई r सेंटीमीटर के बराबर, कितने नंबर ऑफ टर्न्स ले रहा है, इतने ले रहा है, तो इतने टर्न्स में कितनी जाएगा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? कोई डाउट? नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 15। यस देखिए बहुत ही अच्छा और शानदार सवाल है, और इस टाइप का सवाल कुछ कुछ आपके मेंस के पेपर में भी पूछा गया था। मैंने बस डाटा चेंज किया, डाटा को थोड़ा अच्छा सेट किया है। समझना है आप इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते एग्जाम टाइम में, मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर आर 4504.5 सेंटीमीटर क्यूब एंड 858 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट क्या है, यही बात है। कोई समस्या इसमें? चलिए 858 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट क्या है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दिया सिलेंडर का वॉल्यूम यानी कि पाई आर स्क्वायर एच जो कि कितना है 4504.5। उसके अकॉर्डिंग दिया आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर्व सरफेस एरिया CSA जो कि कितना होता है 2 पाई आर एच जो कि है 858। आपसे पूछा है सिलेंडर की हाइट, तो फर्स्ट मेथड क्या है कि इसको सीधा सीधा डिवाइड कीजिए। जब हम सीधा सीधा डिवाइड करेंगे हम यहां पे लिख रहे हैं कॉर्नर में पाई आर स्क्वायर एच बटे 2 पाई आर एच। हाइट नहीं आएगी, पहले आएगी रेडियस, तो 4504.5 बटे 858। ठीक है भाई, देखिए पाई से पाई चला जाएगा, आर से एक आर चला जाएगा, एच से चला जाएगा, क्या बचेगा स्मॉल आर बराबर 2 की उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 9009 बटे 858। ठीक है भाई, क्लियर है? 9009 बटे 858। ये पक्का किससे कटेगा आपका 11 से जरूर कटेगा। सो या पहले इसको 9 से काट लेते हैं, 1001 हो गया, 9 नाम, अच्छा 9 से नहीं कट रहे नीचे, ठीक है हम इसको 11 से काट लेते हैं, 11 8 88, 2 0 11 कम 11 9 11 99 और 11 7 77 11 8 88। क्लियर है? सो 13 से जाएगा 13 6 78, 13 3 39 और ये 13 6 78 6, तो 63 बटे 6। तो रेडियस कितनी आ जाएगी फिर ये 21 बटे 2 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस कितनी आएगी 21/2। रेडियस कितनी आएगी 21 बटे 2 सेंटीमीटर। रेडियस पूछा जाता तो आंसर कितना आता है 21 बटा 2 सेंटीमीटर। क्लियर? कोई समस्या इसमें? आपसे पूछे हाइट तो वापस यहां पे आ जाएंगे कर्व सरफेस एरिया पे। देखो हाइट यहां से भी निकाली जा सकती है, यहां से भी। आपको इजी वैल्यू लेनी है तो ये ज्यादा इजी रहेगा। सीएसए को मैंने वॉल्यूम को मैंने कर्व सरफेस एरिया से डिवाइड किया, सीधा सीधा रेडियस मिल गया 21 बटा 2, यहां पर रख देंगे इसको। तो 2 पाई आर यानी कि 2 इंटू 22 बटे 7। अच्छा इसको ध्यान से फोकस करो, 2 पाई आर रेडियस कितनी है 21 बटे 2 यानी कि 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 सेंटीमीटर, एक लाइन में बता रहा हूं आपको 10.5 सेंटीमीटर। मुझे पता है कि यदि किसी सर्कल की रेडियस 6 हो तो पेरीमीटर 2 पाई आर आता है, सॉरी रेडियस 7 हो तो पेरीमीटर आता है 44। यहां पर रेडियस 10.5 है यानी कि 1.5 गुना है, सो पेरीमीटर भी 1.5 गुना, तो 44 का 1.5 टाइम्स कितना आएगा 66। तो मैं डायरेक्टली 2 पाई आर की वैल्यू क्या लिख सकता हूं 66। तो 66 इंटू एच बराबर 58 और एच बराबर कितना आ जाएगा 858/66। 66 एकम 66 पक्का 3 बार जाएगा, 6 18 होता है। सो एच बराबर कितना आएगा 13 सेंटीमीटर। सो यहां से हाइट कितनी आ जाएगी सिलेंडर की 13 सेंटीमीटर, यानी कि बी ऑप्शन ये आपका सही आंसर होगा। ये इस क्वेश्चन को करने का फर्स्ट मेथड था। क्लियर है? इस तरीके से आप सवाल कर सकते थे, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। दूसरा थोड़ा सा स्मार्ट मेथड जो है वो भी आपको पता होना चाहिए बिना किसी कैलकुलेशन के, क्योंकि मेंसुरेशन के हर सवाल का एक स्मार्ट मेथड जरूर होता है। अच्छा वॉल्यूम को छोड़ो, पाई आर स्क्वायर एच दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया पर फोकस करो, ये आसान है 2 पाई आर एच। यदि मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 गुणा 22 बटे 7 इंटू आर इंटू एच बराबर 858, ऐसे लिख सकता हूं। सो 11 दूनी 22, 11 7 77 और 11 8 88, 2 से कितनी बार जाएगा 39 टाइम्स। क्लियर है? कोई समस्या? तो यहां से R इंटू एच में क्या लिख सकता हूं, R इंटू एच लिख सकता हूं मैं 39 इंटू 7 बटे 2, 39 इंटू 7 बटे 2 ऐसे लिख सकता हूं मैं। अच्छा यहां पे R इंटू एच 2 नंबर का प्रोडक्ट हो रहा है, यहां पे मुझे 2 नंबर का प्रोडक्ट ही चाहिए। अच्छा 39 को थोड़ा सा तमीज के साथ लिख सकते हैं 13 इंटू 3, 13 इंटू 3, 13 इंटू 3। अब मुझे बताइए कि R इंटू एच रेडियस और हाइट के प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो ये है 13 इंटू 3 इंटू 7 बटे 2। क्या इसमें कहीं भी तुमको 11 दिखाई देता है R इंटू एच के प्रोडक्ट में? नहीं ना। क्या इनमें कहीं भी तुमको 17 दिखाई देता? नहीं ना। तो 2 ऑप्शन 11 और 17 ये तो आपके देखते ही एलिमिनेट हो गए, 11 और 17। क्लियर है? 11 और 17, 11 और 17 2 ऑप्शन तो आपके देखते ही एलिमिनेट हो गए। क्लियर है? कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की? क्योंकि ना तो 11 आ रहा है R इंटू एच के प्रोडक्ट में, ना ही 17 आ रहा है। ठीक है भाई? तो 2 ऑप्शन खत्म हो गया। तो हाइट 13 होगी या 14 होगी। यहां पे आप फंस सकते हो कि हाइट को हम 13 लें, अगर मैं हाइट को 13 लेता हूं तो रेडियस हो जाएगी तुम्हारी 21 बटा 2 यानी कि 10.5। क्लियर है कि नहीं? अगर मैं हाइट को 13 लूंगा तो रेडियस तुम्हारी कितनी जाएगी 10.5 जाएगी। अगर रेडियस आपकी 10.5 जाएगी सो वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर है और रेडियस यदि 10.5 है तो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर में 10.5 है तो 10.5 होने की वजह से आपकी वॉल्यूम में भी 0.5 आएगा, यानी कि मुझे पता चलेगा कि आपकी हाइट 13 ही होनी चाहिए और रेडियस
आपकी 10.5 होनी चाहिए, सीधा सीधा मैंने हिट एंड ट्रायल से निकाल लिया। रेडियस को अगर मैं 14 लिखूंगा तो कभी आपके वॉल्यूम में ये 0.5 नहीं आएगा, तो फिर पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, 0.5 के आने का कोई सीन नहीं है। सो इसका आंसर जो बी ऑप्शन है 14 भी पॉसिबल नहीं है। सो हाइट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 13 और रेडियस कितना आ गया 10.5। तो इस तरीके से आप हिट एंड ट्रायल से भी सवाल को इजीली बना सकते हो। सवाल नंबर 16। ओके, ये पेपर का आया हुआ सवाल है, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलेंडर हैज टोटल सरफेस एरिया 231 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है, इसकी रेडियस r और हाइट h मान लिया करो हमेशा। टोटल सरफेस एरिया यानी कि 2 पाई r इंटू h प्लस r कितना दे दिया आपको 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया जो 2/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया। बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल में आपको लिखा हुआ मिलेगा कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का 2/3 है, 3/4 है, या फिर सीधा सीधा कि कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो दे देगा 2/3, 3/4, 4/5। जब भी आपको यहां पे मिले, जैसे यहां भी आप देख सकते हो, आपको ये बोल दिया कि सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो टोटल सरफेस एरिया का कितना है 2/3 है, यानी कि सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो कितना दे दिया क्वेश्चन में 2/3। जबकि सभी को पता है कि कर्व सरफेस एरिया होता कितना है भाई 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया होता कितना है 2 पाई आर एच प्लस आर। ये दिया है आपको 2/3, क्योंकि 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, यहां से हम देखेंगे h बटे h प्लस आर जो है वो कितना है 2/3। क्लियर? कोई समस्या? समझते रहना। यहां से देखोगे तो h तुम्हारा 2 है, दी हाइट 2 यूनिट है, सो h प्लस आर 3 यूनिट है, यानी कि r कितना होना चाहिए फिर 1 यूनिट होना चाहिए। अगर h 2 है तो h प्लस आर 3 है, तो रेडियस कितना हो गया 1, यानी कि मैं लिख सकता हूं कि हाइट से जो रेडियस का रेशियो है वो कितना आ गया 2:1। सिलेंडर की हाइट और सिलेंडर की जो रेडियस है उसका रेशियो कितना आ गया 2:1, यानी कि 2:1। क्लियर? ये बात आपको दिमाग में डायरेक्टली लिखना चाहिए, आना चाहिए कि कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का रेशियो लूंगा तो हर बार रिजल्ट यही आना है h बटे h प्लस आर। h बटे h प्लस आर यदि 2/3 है तो हाइट 2 और रेडियस 1। फिर से समझेंगे, कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया को हमेशा पंगा बिठाएगा। कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का रेशियो लोगे तो यही आएगा 2 पाई आर से 2 पाई आर कटी जाना, h बटे h प्लस आर 2/3, यानी कि हाइट हमेशा 2 यूनिट आएगी और h प्लस आर 3, यानी कि हाइट से h प्लस आर का रेशियो आएगा h से h प्लस आर का h 2 और r ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि 2/3 देखते ये h है और ये तुम्हारा h प्लस आर है। क्लियर है? कोई समस्या इसमें? चलिए, अब आपसे क्या पूछा है, बेलन का आयतन। आयतन निकालने के लिए आपको सिलेंडर की रेडियस भी चाहिए, सिलेंडर की हाइट भी चाहिए। सो हम सिलेंडर की रेडियस और हाइट निकालने पे फोकस करते हैं। अच्छा, अब यहां पे कुछ बच्चे क्या करने लगेंगे, टीएसए को लेने लगेंगे। टीएसए दिया है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर 231, आर और एच की वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करने लगेंगे। इतना नहीं करना। टीएसए में करने पे क्या होगी, आपको दिक्कत होगी। टीएसए पे सॉल्व करने पे क्या होगी, आपको दिक्कत होगी। टीएसए नहीं निकालना, आपको काम करना है कर्व सरफेस एरिया पे, यानी कि सीएसए पे आपको काम करना है, कर्व सरफेस एरिया पे, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया आसान होता है 2 पाई आर और h का मतलब है तुम्हारा रेडियस का डबल, यानी कि 2r। ये कर्व सरफेस एरिया जो दिया है टोटल सरफेस एरिया, यानी कि 231 का 2/3। तो ये आसान है कैलकुलेट करना। यहां से r, यहां से मैं रेडियस बड़ी आसानी से निकाल लूंगा। तो रेडियस आसानी से निकाल लोगे तो पाई का मतलब है 22/7, ठीक है, 2 से ये 2 हम काट देते हैं। r स्क्वायर कितना जाएगा 231/3, तो 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 और 11 कम 11, सो r स्क्वायर बराबर कितना जाएगा 3 7 21, 49/4, r स्क्वायर 49/4, सो r कितना आ गया आपका 7/2। आर कितना, सर्कल की यहां पर रेडियस कितनी आ गई सिलेंडर की 7/2। थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, पर शॉर्ट तरीका भी मैंने आपको बताया कि ये डायरेक्ट लिखना होता है रेशियो। आपको टीएसए पे ना करके सीएसए पे काम करना है, वहां पर रेडियस डायरेक्टली आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। रेडियस 7/2 सेंटीमीटर है, हाइट उसकी डबल है, यानी कि हाइट कितनी आ जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर। हाइट कितनी आ जाएगी 7। आपसे पूछा है वॉल्यूम, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर। अच्छा, रेडियस यहां पे 7/2 का होल स्क्वायर है, हाइट 7 है। देखो पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई इंटू 7 स्क्वायर होता है 154, तो ये तो 154/4 हो जाएगा। 2 है ना भाई, रेडियस 7/2 है, तो रेडियस 1/2 गुना है, तो एरिया 1/4 गुना होगा। 154 इंटू 1/4 इंटू 7, तो अगर आप देखोगे 154 तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता ना 4 से, तो आंसर में 0.5 जरूर आएगा। एक ही ऑप्शन में 0.5 और यही आपका आंसर है, सी ऑप्शन 269.5 सेंटीमीटर क्यूब। आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, 269.5 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की? तो बहुत ही आसान था सवाल ना, आपको बस इतना सा देखना था। यहां से एक लाइन में आ जाएगा h बटे आर, सीएसए से रेडियस एक लाइन में आ जाएगी। दूसरा, थोड़ा सा स्मार्ट आप यहां पे और हो सकते थे कि अगर वो कैलकुलेशन को थोड़ा सा टफ दे देता। वो हमेशा यही करेगा, एग्जामिनर हमेशा आपके साथ खेलेगा, फर्जी कैलकुलेशन को बुझाने की कोशिश करेगा। ये बहुत पॉपुलर सवाल है कि आपको टोटल सरफेस एरिया दिया है, सीएसए टीएसए का रेशियो दिया, वॉल्यूम पूछा है, तो आप सीएसए का यूज करके रेडियस बहुत आसानी से निकाल लोगे। आपको चाहिए वॉल्यूम, तो ये हटा रहा हूं मैं, ये हटा रहा हूं। आपको चाहिए इसका वॉल्यूम, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच को ऐसे लिखो जरा, पाई आर एच इंटू आर, ऐसे लिख सकते हैं। पाई आर स्क्वायर एच ही तो है। यदि मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं तो देखिए कोई फर्क पड़ेगा क्या, 2 से 2 पाई आर स्क्वायर एच ही है, 1/2। मुझे पता है कि जो 2 पाई आर एच है ये तुम्हारे कर्व सरफेस एरिया है, यानी कि 231 का 2/3, और रेडियस अभी अभी मैंने निकाली यानी कि 7/2। रेडियस अभी अभी मैंने निकाली यानी कि 7/2। तो आप देखेंगे कि आप अननेसेसरी कैलकुलेशन से बच जाओगे। 231 इंटू 7/2, ये देखिए 3 7 21 और 3 7 21,
क्लियर है ना? तो ये आपके यहां से देखो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा 749 करो 749 और 4 53 539.2 यानी कि 269.5 सेंटीमीटर क्यूब, सी ऑप्शन। तो इस तरीके से ये आपका स्मार्ट मेथड है जो आपको यूज करना है। क्लियर है? वॉल्यूम आपको निकालना हो तो सीएसए पे काम करो, हाइट आपको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 1/2 2πrh, इसको ऐसे लिख दो, 2πrh में ब्रेक कर लो वॉल्यूम को। देखिए 2πrh आपको डायरेक्टली दिया है, रेडियस आपको पता है, h निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, वॉल्यूम सीधा सीधा आ जाएगा। क्लियर? कोई समस्या? नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 में बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है और ये 2017 मेंस के पेपर में पूछा गया था और पिछला वाला सवाल 2016 मेंस के पेपर में पूछा गया था। सेम क्वेश्चन है, आपको बड़े ध्यान से समझना है। एक सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो कितना दिया है? 2:5। सो यहां से अगर आप समझदार हो देख से भी पता लगा सकते हो कि हाइट और रेडियस का रेशियो 2:3 है। कैसे? कि अगर क्वेश्चन में आपको दिया है सिलेंडर के सीएसए और टीएसए का रेशियो, तो अभी मैंने आपको समझाया था कि सीएसए होता क्या है? सीएसए होता है 2πrh और टीएसए क्या होता है? 2πr इंटू h प्लस आर। तो ये कट जाएगा यहां से, ये रेशियो दिया आपको 2/5। तो अगर h तुम्हारा 2 है तो h प्लस आर 5 है, यानी कि हाइट से रेडियस का रेशियो, हाइट यदि 2 है तो h प्लस आर 5 होना चाहिए, यानी कि रेडियस 3। क्लियर है? सो बहुत ही आसान है, सिंपली वन लाइन में लिख सकते थे कि उस सिलेंडर की हाइट और उस सिलेंडर की जो रेडियस का जो रेशियो है वो कितना है भाई? आपका 2:3 है। ये एक लाइन में आ जाएगा आपका। ठीक, चलिए। इफ द टोटल सरफेस एरिया इज 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर, सिलेंडर का जो टीएसए है वो 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपसे पूछा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है? देखिए सवाल बस 30 सेकंड में सॉल्व किया जा सकता है अगर आप समझदार हो। मैं पहले मेथड से बता रहा हूं, फिर मैं डायरेक्ट भी बनाना सिखाऊंगा। आपसे पूछा है इस सिलेंडर का वॉल्यूम या फिर आयतन कितना होगा। अब सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, ये होता है फॉर्मूला πr²h। मैंने आपसे एक चीज बोली है कि कभी भी टीएसए में आप काम करो डिफिकल्ट होता है, कर्व सरफेस एरिया में देखो तो वॉल्यूम को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे नहीं लिख सकता, 1/2 2πrh इंटू आर, 1/2 2πrh इंटू आर, क्योंकि देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ये πr² ही रहेगा और ये जो है तुम्हारा 2πrh, ये सभी को पता है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है जो कि टोटल सरफेस एरिया का कितना है? 2/5। भाई कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का 2/5 है, टोटल सरफेस एरिया 3080 का 2/5 है। सो कुल मिला के देखिए कितना आसान हो गया हमारे लिए कि अगर हमको बस सिलेंडर की रेडियस पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व, अगर सिलेंडर की रेडियस पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए एक ही लाइन में। क्लियर है? अब देखिए सिलेंडर की रेडियस निकालना भी बहुत आसान है, पर मैंने बोला कभी टीएसए पे मत जाओ, हमेशा कर्व सरफेस एरिया पे जाओ। सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया वो टोटल सरफेस एरिया यानी कि 3080 का 2/5 है, 3080 का 2/5 है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। क्लियर है? अब कर्व सरफेस एरिया होता कितना है? 2πrh यानी कि 2 × 22/7, रेडियस है r। हाइट कितनी है? हाइट आप यहां से देख सकते हो कि हाइट और रेडियस का रेशियो 2/3 यानी कि हाइट कितना है? 2/3r, 2/3r, 2/3r ये आपकी हाइट है, इक्वल टू 3080 गुणा 2/5। अगर मैं यहां से रेडियस निकालूं तो क्वेश्चन मेरा सॉल्व। बस मुझे यहां से क्या कैलकुलेट करना है? रेडियस कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। किसी को कोई समस्या आती, आपको यहां पे सीएसए टीएसए का रेशियो दे रखा था, एक ही लाइन में हाइट और रेडियस का रेशियो आ गया। टीएसए दे रखा था, पूछा था वॉल्यूम, वॉल्यूम को हमेशा कर्व सरफेस एरिया की टर्म में लिख लीजिए, 1/2 × 2πrh, ये कितना आ गया? 3080 का 2/5। रेडियस मुझे निकालनी पड़ेगी, लेकिन रेडियस भी मैं सीएसए की मदद से निकालूंगा, आसान रहेगा। बस खत्म। देखिए क्या हो गया, 2 से आपका ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पे रेडियस बराबर जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 3080 गुणा 21/22, ये 2 को 22 दूनी 40 ना, तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। देखिए 0 से 0 हट जाएगा, 22 1 कम 22 और 22 × 88, तो r इंटू आर यानी कि r² बराबर कितना आ गया? 14 × 21। बहुत आसान है चीजें, कैलकुलेशन भी। देखिए 14 का मतलब कितना? 7 दूनी 14 और 21 का मतलब 7 तिया 21। अंडर लेना पड़ेगा दोनों तरफ से। देखिए 7 गुणा 7 का अंडर तो 7 आ जाएगा, पर 2 तिया 6 का अंडर कितना आएगा? √6। सो रेडियस कितनी आ गई? 7√6, यानी कि रेडियस आ चुकी है आपकी 7√6 और क्वेश्चन खत्म। क्लियर है? बस मुझे रेडियस ही चाहिए थी वॉल्यूम निकालने के लिए, इसको यहां पे चिपका दो। ये कितना है आपका? 7√6, 7√6। क्लियर है? देखिए 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो चुका है, 5 × 30 और ये कितना? 616 हो चुका है। क्लियर है? 5 × 30 और ये 616, 616 × 7 यानी कि 4200 + 112 यानी कि 4312 √6 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए इतनी आसानी से हमने सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लिया, वो भी विद एग्जैक्ट कैलकुलेशन, 4312 √6। ऐसा नहीं कि चीजें बहुत टफ होती हैं, चीजें आसानी होती है, आपको प्रॉपर मेथड पता होना चाहिए। इसलिए मैंने एक ही पैटर्न पे ये 2 सवाल लिए जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है? क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपको ये वेल अरेंजमेंट करना है, आसानी से आप बना लोगे। क्लियर? कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की? आप देखेंगे इस क्वेश्चन को करने का थोड़ा और स्मार्ट मेथड, वैसे ये भी स्मार्ट ही था, कोई इसमें कमी नहीं थी, मैं इसको हटा रहा हूं, ध्यान से समझना आपको। ठीक है? मैंने आपसे बोला है कि कैलकुलेशन यदि ज्यादा होती है तो एग्जामिनर ऐसे ऑप्शन जरूर सेट करता है कि आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़े, वही हमको कर रहे हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया है वो कितना दिया है? 3080, जो कि होता है 2π, पाई का मतलब होता है 22/7 इंटू आर, ब्रैकेट में कितना है? h + r, कितना है आपका? 3080, ये दिया है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? मुझे ये भी वहां से साफ साफ दिख रहा है कि सिलेंडर की हाइट और सिलेंडर की रेडियस में कुछ ना कुछ रेशियो जरूर है, वो रेशियो भी मुझे पता है 2:3 का है, 2:3 का रेशियो है।
क्लियर ना? अब समझना, यहां पे सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 3080 दिख रहा है और 3080 जो परफेक्ट इंटीजर एक पूर्णांक है, 3080 जो परफेक्ट इंटीजर यानी कि एक पूर्णांक है। क्लियर है? 3080 एक पूर्णांक है। अब मुझे बताना, यहां पे तो पाई में तो 22/7 आ रहा है, बटे 7 आ रहा है। सो ये पूर्णांक टोटल सरफेस एरिया इंटीजर केवल तभी आ सकता है जब आपकी रेडियस या तो 7 का मल्टीपल हो या फिर h+r7 का मल्टीपल हो, या तो रेडियस 7 का मल्टीपल हो या फिर h+r7 का मल्टीपल हो। अब यहां पे h+r को यदि तुम जोड़ोगे, जैसे h 2x है, r 3x है, तो h+r तो 5x आएगा, 5 से तो 7 कटेगा नहीं, यानी कि या तो आपकी रेडियस 7 का मल्टीपल होना चाहिए या कि h+r7 का मल्टीपल होना चाहिए। लेकिन ध्यान सुनो, यदि तुम्हारी अगर रेडियस भी 7 का मल्टीपल है तो जाहिर सी बात है हाइट भी फिर 7 का मल्टीपल होगी। रेडियस यदि 7 का मल्टीपल है तो हाइट भी 7 का मल्टीपल होना पड़ेगा, या तो r तुम्हारा 7 का मल्टीपल है या फिर h+r 7 का मल्टीपल है। अगर h+r में ये r 7 का मल्टीपल है, h और h भी 7 का मल्टीपल होगा, दोनों ही 7 के मल्टीपल होने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों ही h और r 2:3 के रेशियो में है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? r भी 7 का मल्टीपल है और h भी 7 का मल्टीपल होगा, तभी ये चीज पॉसिबल है। क्लियर? क्योंकि h+r तो 5x हो रहा है, 5 से तो 7 कटेगा नहीं ना, तो r को भी 7 का मल्टीपल होना पड़ेगा, h को भी 7 का मल्टीपल होना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, अगर तुम्हारा ये r और h दोनों ही 7 के मल्टीपल है तो जाहिर सी बात है 7 से 7 कट जाएगा, पर ये जो तुम्हारा ये जो 22 है ये हमेशा बना रहेगा। और आपके देखो 3080 में भी 22 आ रहा है। अब देखिए, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr²h। पाई का मतलब कितना है? 22/7। मुझे ये पता है कि सिलेंडर की रेडियस भी 7 का मल्टीपल है और सिलेंडर की हाइट भी 7 का मल्टीपल है, दोनों ही 7 के मल्टीपल है, तो 7 से 7 तो कट जाएगा, पर वॉल्यूम में 22 यानी कि 11 हमेशा रहेगा। आंसर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, क्या पहला ऑप्शन 11 का मल्टीपल है? 4 1 5 3 2 5 बिल्कुल है। 3 2 5 8 2 10 ये नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता। 4 2 6 5 2 7 डिफरेंस 0 नहीं है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, आंसर नहीं हो सकता। 4 4 8 6 2 8 ये 11 का मल्टीपल है, ये आंसर हो सकता है। एग्जामिनर आपको जाके 2 ऑप्शन में फंसा देगा, पर आप फंसने वाले हो नहीं, क्योंकि आप मेरे साथ हो। कैसे आगे जाके देखेंगे। अब मुझे ये पता है कि ये तुम्हारा आंसर 11 का मल्टीपल होगा। अब देखिए, रेडियस भी 7 का मल्टीपल है, हाइट भी 7 का मल्टीपल है, रेडियस भी 7 का मल्टीपल, हाइट भी 7 का मल्टीपल। तो यहां पे देखिए, r स्क्वायर में 7 स्क्वायर होगा तो 2 7 आएंगे, हाइट में 7 होगी तो यहां पे टोटल 3 7 रहेंगे, 2 रेडियस में, 1 हाइट में। एक 7 से एक 7 कट जाएगा, लेकिन आंसर में अभी भी तुम्हारा 7 रहेगा कि नहीं? आंसर में अभी भी 7 होगा। भाई रेडियस में 2 7 आ जाएंगे, 7 का स्क्वायर, हाइट में 1 7 आएगा, 1 7 से 1 7 कटेगा, पर फिर भी अभी भी r स्क्वायर h में 2 7 रहेंगे, इनकी आंसर तुम्हारा 11 के साथ साथ 7 का मल्टीपल भी होना चाहिए। क्या ये 7 का मल्टीपल है? इसको चेक करो ध्यान से, क्या ये 7 का मल्टीपल है? ऑप्शन से चेक करो, लास्ट सवाल को भी ऑप्शन से कर सकते थे। 7 6 42 और एक 7, ये है 7 का मल्टीपल, इसको चेक करते हैं। 7 6 42 2 4 7, ये नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या है तुम्हारा? फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? इस तरीके से आप इन सवालों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी नहीं है। आप लास्ट सवाल को भी ऑप्शन से करने की कोशिश करना, आप इसको बना लोगे आसानी से शायद। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपके मेंस के पेपर का पूछा हुआ है, आपको ध्यान से समझना है। The ratio of CSA of a right circular cylinder to the total area of two bases is 2:1. Yes. आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक सिलेंडर के CSA कर सरफेस एरिया एंड एरिया ऑफ टू बेसिस, एरिया ऑफ टू बेसिस यानी कि दोनों जो आधार है उनके एरिया का जो ये जो रेशियो है कितना दिया है आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 2:1 दिया है, 2:1। क्लियर? इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 23100, सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया है जो TSA है वो कितना है? 23100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है? आपसे पूछा है सिलेंडर का आयतन क्या है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसको आप मेथड से भी बना सकते हो, मैं मेथड से भी बना के दिखाऊंगा, आप इसको ऑप्शन से भी बना सकते हो। अब देखिए, सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया है वो कितना दिया? 23100। टोटल सरफेस एरिया होता कितना है? 2πr यानी कि 2 × 22/7 × r × h+r, जो कि कितना दिया? 23100। समझना। अब आप यहां पे समझने की कोशिश करो तो देखोगे कि यहां पे ये जो तुम्हारा 7 आ रहा है और आपका जो टोटल सरफेस एरिया क्या है? ये एक इंटीजर है। क्या है? ये इंटीजर है। व्हाट इज दिस? दिस इज ए इंटीजर। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो यहां पे या तो रेडियस 7 का मल्टीपल होना चाहिए या फिर h+r 7 का मल्टीपल होना चाहिए। CSA से एरिया ऑफ टू बेसिस के जो रेशियो क्या इंप्लाई करता है? CSA होता है तुम्हारा 2πrh, एरिया ऑफ टू बेसिस क्या होता है? 2πr²। रेशियो कितना? 2:1। देखिए कटेगा, सो h/r कितना आया? यहां से h से r का जो रेशियो यही तो तुम्हारा 2:1 है। h से r का जो रेशियो 2:1, या तो रेडियस 7 का मल्टीपल होना चाहिए या फिर h+r 7 का मल्टीपल होना चाहिए। अब h+r तो 2 + 1 3 यूनिट बनना है, 3 से तो 7 कटेगा नहीं, यानी कि अगर रेडियस भी 7 का मल्टीपल होगा तो h+r भी 7 का मल्टीपल होगा, क्योंकि h और r में एक रेशियो बना है। अगर r 7 का मल्टीपल है तो h में भी 7 आएगा और h+r में भी 7 आएगा और r में भी 7 आएगा। क्लियर है? सो यहां पे मुझे पता चल गया कि सिलेंडर की रेडियस और हाइट दोनों ही 7 की मल्टीपल है। अब सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h। पाई में क्या होता है? 22/7।
7 से 7 तो कट जाएगा, पर पाई में क्या होता है 22, यानी कि 11, आंसर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ऑप्शन में से चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन 11 का मल्टीपल है। 7 2 9, 4 2 6, बिल्कुल भी नहीं है। 9 2 11, 6 5 11, 11 का मल्टीपल है। 3 2 5, 5 1 6, 11 का मल्टीपल नहीं है। 3 और 1 4, 8 4 12, 11 का मल्टीपल नहीं है। एक ही ऑप्शन 11 का मल्टीपल है, बी ऑप्शन, और यही आपका आंसर हो गया। सो बिना पेन उठाए आप बता सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड ऑप्शन है 26950, बिना पेन उठाए। क्लियर, कोई समस्या? पर प्रॉपर मेथड से इस सवाल को कैसे बनाओगे वो भी आपको जरूर आना चाहिए, समझना है आपको, ठीक है। तो मुझे पता है कि सिलेंडर की हाइट और रेडियस का जो रेशियो है 2:1 है। इसका मैं यूज भी नहीं करूंगा, देखना जरा। अच्छा यूज होगा इसका, समझते हैं। ओके, मुझे पूछा है क्या सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच को मैंने हमेशा सॉरी ऐसे करके लिख लीजिए 1/2 2 पाई आर एच इंटू आर। सुविधा रहेगी, क्यों सुविधा रहेगी? क्योंकि 2 पाई आर एच सभी को पता है पर सरफेस एरिया होता है, जो टोटल सरफेस एरिया का कितना है 2/3 है। भाई सीएस या 2 बेसिस का एरिया ही तो टोटल सरफेस एरिया होता है, यानी कि 3 यूनिट है और उसमें से 2 यूनिट आपका सीएस है। 3 टोटल है और सीएस कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 2/3 इंटू 23100 इंटू आर। तो मुझे बस रेडियस आर की वैल्यू निकालनी है और क्वेश्चन सॉल्व। सो रेडियस आर ही आपको निकालना है, और रेडियस की वैल्यू निकालने के लिए भी मैंने हमेशा बोला है सीएसए पे काम करो। कर सरफेस एरिया यानी कि 2 पाई आर, एच मतलब कितना 2r, एच मतलब कितना 2r, कितना दिया कर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 23100 का 2/3। क्लियर है, कोई समस्या? देखिए यहां से आपका 2 से 2 कट जाएगा और 3 से कितनी बार 7700 बार चला जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आर स्क्वायर बराबर अच्छा ये 7700 और ये गुणा 2 और यहां पे पाई का 7 पहुंचेगा, और ये सॉरी 2 ऊपर नहीं आएगा, 7 पहुंचेगा, और ये तुम्हारा 2 और पाई का 22 नीचे। क्लियर है? सो 11 से तुम्हारा 700 बार जाएगा, 11 दूनी 22, तो आर स्क्वायर कितना हो गया 4900/4, 700 से 4900/4 अंडरूट लोगे तो आर बराबर 700 × 7 4900 का 70, 4 का 2, तो 70/2 रेडियस कितनी आएगी 35 सेंटीमीटर। तो आसानी से मैंने रेडियस भी निकाल ली, कितनी है 35 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना, वॉल्यूम निकालना है, तो अलग कहानी चल रही है। वॉल्यूम निकालना है, बस रेडियस की जगह क्या चिपका दीजिए 35 चिपका दीजिए। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 3 से तुम्हारा 770 टाइम्स चला जाएगा, यूनिट डिजिट आपका 7 5 35 से 5 आएगा। ये है आपका बी ऑप्शन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है? आंसर तुम्हारा 7 21 21 के आसपास जाएगा ना, ये 26950 के आसपास, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? ये आपका प्रॉपर पूरा मेथड से सॉल्व होगा, जो कि बहुत डिफिकल्ट नहीं है। सवाल नंबर 19, यस बहुत बढ़िया सवाल है, शानदार, समझना है आपको। द रेशियो ऑफ डायमीटर एंड हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4:3। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसके व्यास और हाइट का रेशियो है 4:3। डायमीटर ऑफ द सिलेंडर गेट रिड्यूस्ड बाय 25%। सिलेंडर के डायमीटर को 25% कम किया जाता है। भाई अगर डायमीटर 25% कम होगा तो रेडियस भी 25% कम होगी। पता है सभी को कि डायमीटर 2r होता है, रेडियस को 25% कम करेंगे तभी तो डायमीटर 25% कम होगा, 2 तो कांस्टेंट है, ठीक है। देन इट्स टोटल सरफेस एरिया, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कम हो जाता है, कितना 318.5 पाई मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के बेस की सर्कमफेरेंस क्या है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है, ध्यान से समझना है आपको। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक सिलेंडर के डायमीटर और हाइट का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है 4:3, ये दिया 4:3। तो अगर हाइट 3 है तो डायमीटर 4 है, डायमीटर 4 है तो रेडियस कितनी होगी 2, रेडियस 2 होगी, तो मैं ये लिख सकता हूं कि सिलेंडर की रेडियस और हाइट का जो रेशियो 2:3 होगा। मतलब रेडियस 2 यूनिट है तो हाइट 3 यूनिट है, रेडियस से हाइट का रेशियो 2:3 है। क्लियर है? डायमीटर का हाफ है रेडियस। अब सिलेंडर के डायमीटर को 25% कम किया जाता है, तो 25% का मतलब 1/4। तो मैं क्या करता हूं कि 25% सुविधा के हिसाब से मैं क्या करता हूं कि 2/3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं, आसान रहेगा। क्या मैं रेडियस और हाइट के रेशियो को ये नहीं लिख सकता 4:6, ये नहीं लिख सकता 4:6? ऐसा मैंने क्यों लिखा, समझना कि अगर सिलेंडर की रेडियस पहले 4x थी और हाइट कितनी थी फिर 6x, रेडियस 4x थी तो हाइट कितनी थी 6x। अब मैंने सिलेंडर की रेडियस को 25% रिड्यूस कर दिया 25%, तो 25% मतलब 1/4, सीधा 1/4 कम हो जाएगी रेडियस। तो सिलेंडर की जो नई रेडियस है वो कितनी होगी 3x, और सिलेंडर की जो हाइट है वो एज इट इज रहेगी 6x। क्लियर है? तो आसानी रही मुझे। क्वेश्चन कौन दिया कि सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 318.5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर कम हो जाता है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? 318.5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर कम हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। तो क्या पूछा है, सर्कमफेरेंस ऑफ सिलेंडर पूछा है, बेस सिलेंडर के बेस की सर्कमफेरेंस। आपको सिलेंडर की बेस रेडियस निकालनी है, तो बहुत ही आसान होगा इस तरीके से जब आपने किया इसको अरेंजमेंट। रेडियस 4 है, हाइट 6 है, तो ये मैंने 4x से 6x हो गया, 25% कम होती रेडियस 3x और हाइट कितनी है 6x की 6x। पहले टोटल सरफेस एरिया कितना था 2 पाई r का मतलब 4x और r प्लस h यानी कि 10x। पहले टोटल सरफेस एरिया ये था। अब टोटल सरफेस एरिया कितना 2 पाई, रेडियस है 3x और h प्लस r यानी कि 3x प्लस 6x 9x, और ये रिड्यूस हो गया है कितना 318.5 पाई, 318.5 पाई। सिंपल सी कैलकुलेशन है, ठीक है। देखेंगे तो पाई 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 हट गया, 10 चौक 80, सॉरी 10 चौक 40 दूनी 80, 80 एक्स स्क्वायर माइनस 2 तिया 6 निम्मा 54 एक्स स्क्वायर बराबर 318.5।
बोलिए सही बात है, यहां तक क्लियर है सभी को। सो यहां से एक्स स्क्वायर कितना जाएगा, 80 - 4 26 होता है, 318.5/26, 318.5/26 क्लियर है। सो यदि यहां से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 0 आ जाएगी, तो ये तुम्हारा ये हो जाएगा क्लियर है। अब देखिए पक्का आंसर इंटीजर में दे रखा है, 13 से जरूर कटना चाहिए, काटेंगे 13 से, 13 दूनी 26, 5 13 चौका 52, 13 पंजे 65 और ये 20 बार, ये 20 बार चला गया क्लियर है। ये 5 से जरूर कटना चाहिए, 5 चौक 20, 5 9 45, 5 चौक 20, तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया 49/4। अंडरूट ले लिया तो मैंने एक्स कितना आ गया तुम्हारा 7/2, एक्स कितना आ गया 7/2। अगर एक्स 7/2 आ गया, आपसे पूछा है लंबवृत्त के बेलन के आधार की परिधि, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, तो ओरिजिनल के बारे में पूछा कि ओरिजिनल सिलेंडर के आधार की सर्कमफेरेंस क्या थी, तो ओरिजिनल सिलेंडर की पहले निकालनी पड़ेगी रेडियस यानी कि 4x, कितनी निकालनी पड़ेगी 4x, यानी कि 4 × 7/2 यानी कि 14, कितनी है रेडियस 14 सेंटीमीटर क्लियर है, 2 3 4 14 सेंटीमीटर, ये बात समझ में आई। तो रेडियस है 14 सेंटीमीटर, आपसे पूछिए सर्कमफेरेंस तो कितना हो जाएगा 2πr यानी कि 14 दूनी 28 पाई सेंटीमीटर, ये आ जाएगी सर्कमफेरेंस। तो परिधि है ना, तो ये तुम्हारा स्क्वायर नहीं आएगा, परिधि आपकी 2πr होती है, तो 28 पाई आपका करेक्ट आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन 28 पाई क्लियर। कोई डाउट इसमें किसी को, तो बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 20। ओके देखिए बहुत ही अच्छा और प्यारा सवाल है, आपको समझना है, पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं आप इसको करने का आपको बेस्ट मेथड शॉर्ट तरीका बता चुका हूं कैसे करना है। इस सिलेंडर ऑफ रेडियस 5.25 सेंटीमीटर एंड हाइट 14 सेंटीमीटर जस्ट फिट्स इन अनदर सिलेंडर कंप्लीटली विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास एक सिलेंडर है इस तरीके से, ये हो गया सिलेंडर, इस सिलेंडर की ये हो गई एक्सिस, इस सिलेंडर के अंदर एक दूसरा सिलेंडर इस तरीके से एक डाला जाता है, फिट किया जाता है, ये हो गया क्लियर है, और दोनों ही सिलेंडर की जो एक्सिस है वो दूसरे के परपेंडिकुलर है, और जो दूसरा सिलेंडर फिट किया जाता है इसकी मुझे हाइट भी पता है कि इसकी हाइट 14 है, और मुझे इसकी रेडियस भी पता है, रेडियस 5.25 है, यानी कि डायमीटर कितना है 10.5, डायमीटर कितना है 10.5। आपसे पूछा है बड़े वाले सिलेंडर की रेडियस कैपिटल आर क्या है, तो अगर मैं इस वाले सर्कल का यहां पे क्रॉस सेक्शन दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये आपके बिगर सर्कल का, ये बिगर सिलेंडर का क्या है, ये क्रॉस सेक्शन हो जाएगा ये तुम्हारा इस तरीके से ना। मैं ये सर्कल दिखा रहा हूं, ये सर्कल दिखा रहा हूं। अब सेम वही प्रोसीजर है, फिर से बताता हूं मैं आपको कि अगर सपोज आपके पास ये सिलेंडर है, फिर से समझिए, ये आपके पास सपोज ये एक सिलेंडर है, ये हो गया सिलेंडर क्लियर है भाई, अब सिलेंडर हो गया। अब इस सिलेंडर में यदि मैं यहां से इस तरीके से दिखाऊं, यहां पे इस तरीके से सिलेंडर फिट किया मैंने, तो ये वाला क्रॉस सेक्शन आपको देखना है सामने से, फ्रंट व्यू से अगर आप देखोगे तो ये क्या दिखाई देगा आपको, बिगर सिलेंडर का क्या दिखाई देगा सर्कल, उसके अंदर सिलेंडर इस तरीके से फिट करो, सिलेंडर का ये जो क्रॉस सेक्शन है इस एक्सिस के ये जो परपेंडिकुलर होगा, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या एक रेक्टेंगल की तरह होगा। तो अल्टीमेटली आपको यहां पे फिगर दिखाई दे रहा होगा कि इसके अंदर जो ये सिलेंडर जो फिट किया जा रहा है दिस इज लुक लाइक ये एक रेक्टेंगल है कुछ इस तरीके से क्लियर है, कोई समस्या इसमें। सो आप यहां पे इस तरीके से डालोगे ना तो ये तो दिखाई देगा तुमको सर्कल, बिगर सिलेंडर का है ना, बेस सर्कल, और इसके अंदर सिलेंडर इस तरीके से फंस के जा रहा है, इसका क्रॉस सेक्शन का एक रेक्टेंगल है, और उस रेक्टेंगल की लंबाई मुझको पता है कितनी है, उस रेक्टेंगल की लंबाई है आपकी कितनी, इतना बड़ा हो गया ये रेक्टेंगल की लंबाई है आपकी 14 है, और ये कितना है आपका 10.5। ये सर्कल है, इस सर्कल का डायमीटर ही आपके सिलेंडर के बेस सर्कल का डायमीटर होगा, सही बात है, इस सर्कल का डायमीटर ही आपका सिलेंडर के बेस सर्कल का डायमीटर होगा। अगर ये 14 है 10.5 है तो इस रेक्टेंगल का डायगोनल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 17.5 सेंटीमीटर, रेक्टेंगल का डायगोनल या फिर सर्कल का डायमीटर कितना हो जाएगा 17.5 सेंटीमीटर। कैसे समझना है ध्यान से भाई, सभी को पता है कि 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, यदि मैं इसमें 3.5 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 3.5 से मल्टीप्लाई करके आ चुका है कई बार, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 10.5, 3.5 × 4 14 और 3.5 × 5 17.5, यानी कि इस सर्कल का ये जो डायमीटर है या रेक्टेंगल का जो डायगोनल है 17.5 है। तो ये अब आपको बेस रेडियस कैपिटल आर निकालिए बड़े वाले सिलेंडर की, तो कितना हो जाएगा वो 17.5/2 यानी कि 8.75 सेंटीमीटर, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन 8.75 सेंटीमीटर क्लियर है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया, मैंने क्रॉस सेक्शन जो व्यू है वो उस तरीके से लिया, देखो मैंने ये तो लिया इसका, ये आप समझते हैं, ये सिलेंडर का जो ये है सर्कल वाला, ये वाला क्रॉस सेक्शन लिया, और इसमें मैंने यहां पे इस तरीके से डाला, ये सिलेंडर इस तरीके से एक्सिस परपेंडिकुलर है, इसकी एक्सिस ऐसे होगी, इसकी एक्सिस ऐसे होगी इस वाले की। अच्छा तो ये क्या दिखेगा आपका रेक्टेंगल की फॉर्म में दिखेगा ना, यहां पे इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा जो इसके एक्सिस से जाएगा इस तरीके से क्लियर है, गुड आउट, और फिर हमने उसको सर्कल में बिठा दिया, ठीक है।